के एडवांटेज डिसएडवांटेज, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के में डिफरेंस देखेंगे और इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स वीडियो में डिस्कस करूंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो कि अलाउ करता है वॉइस कम्युनिकेशन को ओवर द इंटरनेट। ये कन्वर्ट करता है वॉइस सिग्नल को डिजिटल डाटा पैकेट में, जिससे कि जो यूज़र है वो कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन से कॉल कर सकता है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कॉल के लिए लोअर कॉस्ट होता है। ये फीचर्स ऐड करता है जैसे कि वीडियो कॉल्स और जो ये फ्लेक्सिबल होता है कम्युनिकेट करने के लिए कहीं पे भी जहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस हो या फिर इंटरनेट कनेक्शन हो। अब इसका VoIP का मतलब समझते हैं, मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल को हम थोड़ा और ब्रेक डाउन करके समझते हैं। वॉइस मतलब क्या होता है, जो हमने वर्ड्स बोले। फिर है ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये रूल गवर्न करता है कि जो डाटा है हमारा वो कैसे ट्रेवल करेगा इंटरनेट पे। फिर इसके स्टेप बाय स्टेप इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही हमने किसी फ़ोन पे बात किया तो जो वॉइस है वो कन्वर्ट होता है डिजिटल डाटा में, जिसको हम इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। फिर डाटा जो होता है स्मॉल पैकेट में ब्रेक डाउन होता है, जैसे कि इन्वेलप जो होता है वो कंटेन करता है जो हमने कन्वर्जन किया है। फिर जो पैकेट है वो सेंड होता है इंटरनेट पे यूजिंग IP नेटवर्क को यूज़ करके। देन हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि जो पर्सन का डिवाइस है, नेक्स्ट पर्सन जिससे हमारी बात हो रही है उसके पे वो जो पैकेट है वो पहुंचता है। जो इसके बाद देन जो पैकेट है वो रीअसेंबल होता है और कन्वर्ट बैक होता है साउंड में। ये होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। फिर जो पर्सन है, दूसरा पर्सन है, वो वॉइस को सुन सकता है। अब इसका एक मैंने डायग्राम भी लिया है, सिंपल सा डायग्राम है। ये स्मार्टफोन है, दोनों स्मार्टफोन एक दूसरे से कनेक्ट हैं और इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। अब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क में डिफरेंस देखते हैं और इसकी एग्जाम्पल को भी देखेंगे। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है वो यूज़ करता है पैकेट स्विचिंग को। इसमें जो इंटरनेट कनेक्शन की उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये कोई डेडिकेटेड पाथ इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती सेंडर और रिसीवर के बीच में। और जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है उसमें रिक्वायर होती है 100 kbps की, जो ये कॉस्टली होता है, सॉरी ये कॉस्ट डिपेंडेंट नहीं होता है डिस्टेंस और टाइम के ऊपर। फिर ये एक्सटेंडेड फीचर्स देता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसमें एग्जांपल में हम व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल को बोल सकते हैं, स्काइप कंसीडर कर सकते हैं, जूम, गूगल मीट। फिर है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क जो यूज़ करता है वो है सर्किट स्विचिंग। इसमें एक डेडिकेटेड लाइन की रिक्वायर्ड होती है टेलीकॉम कंपनी से। फिर डेडिकेटेड पाथ जो सेंडर और रिसीवर में होती है वो सर्किट स्विचिंग को यूज़ करता है। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क जो होता है वो कॉस्ट उसमें जो बेस्ड होता है वो डिस्टेंस और टाइम के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें एग्जांपल में हम ट्रेडिशनल टेलीफोन सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके एडवांटेज के देखते हैं, फिर डिसएडवांटेज को देखें। एडवांटेज में सबसे पहले लोअर कॉस्ट होता है ट्रेडिशनल फ़ोन से। हम कहीं भी ये कहीं भी वर्क करता है जहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस हो। ये फीचर्स जैसे कि वीडियो कॉल, वॉइस मेल, कॉल फॉरवर्डिंग, ये सब फीचर्स देता है। डिसएडवांटेज को देखते हैं, इसके लिए एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। कॉल की क्वालिटी जो वो सफ़र हो सकती है विथ हायर लेटेंसी या फिर पैकेट लॉस हो सकता है। पावर आउटेज में जो होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो वो डिस्टरप्ट हो सकता है। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा? कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।